नमस्ते जी। आज हम लोग माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। वो किसका? वर्णिका के हिंदी वर्णिका भाग 2 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। भाई साहब, यहाँ से मोस्ट VVI सवाल यहाँ से भर भर कर ऑब्जेक्टिव पूछता है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 5 से 6 नंबर आज ही पक्का हो जाएगा। इसे 5 से 6 नंबर फाइनल परीक्षा में पूछता है, तो इस वीडियो को मत स्किप करिएगा, पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कम समय में पूरा ऑब्जेक्टिव कर देंगे खलास, तो आप लोग पूरा अंत तक बनिएगा। अब मैं आपको गारंटी दिला सकता हूं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अब कोई चीज याद नहीं करना है। बस इसी ऑब्जेक्टिव को आप याद कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि सीधे फाइनल परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, तो वो भी अपने क्या करे, अपनी तैयारी कर सके पढ़ाई का। मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्लास से भाई साहब इस वीडियो को मत छोड़िएगा, मैं चुन चुन कर ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन मोस्ट VVI सवाल है। 3 गोरे निश्रम डॉक्टर ने, कितने गोरे डॉक्टर ने एकदम एक मत होकर मंगू के पागल किया, निंदा प्रकट किया है। मोस्ट VVI सवाल है, तो पहला के राइट आंसर याद रखिएगा, सी हो जाएगा। पागल पागल मिटाने का अनुभव नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, VVI सवाल है। उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कह दिया? VVI सवाल है, 100% गारंटी है फाइनल परीक्षा में आएगा। क्या डॉक्टर ने कहे थे? ना। मेटरी ने कहे थे? ना। कमू ने कही थी? ना। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, 3 नंबर है। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला, ऐसे कहते हुए कौन चीख रहा था? VVI सवाल है, 100% 2026 के पेपर में आएगा, इसे गारंटी लगा लीजिए। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला, ऐसे कौन चीख रहा था? तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। माँ जो थी नो, वो चीख रही थी। कौन? माँ चीख रही थी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो आप याद रखिएगा, ईश्वर पॉलिटिकल। और देखिए लेखक का नाम याद करने का, माँ ईश्वर होती है हमारे लिए। माँ का होती है? ईश्वर होती है। तो इसीलिए माँ कहानी के लेखक कौन हो गए? तो ईश्वर पॉलिटिकल हो गए। कितना आसान है, ट्रिक से याद करिए। हाँ, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, माँ शीर्षक कहानी में किसके अपने बड़े पुत्र को घर में आने के लिए लिखवाया था? माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? ताकि किसने लिखवाया था? तो माँ जी ने लिखवाई थी, बेटा आ जा, अब मंगू को लेकर अब हॉस्पिटल चलना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, माँ कहानी के लेखक कौन होते हैं? तो आप लोग जानते हैं माँ क्या होती है, तो माँ हमारे लिए ईश्वर होती है, तो इसीलिए इनका लेखक कौन हो गए? ईश्वर पॉलिटिकल हो गए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगू की माँ की कितने संतानें थे? मंगू की जो माँ थी उनके कितने पूरा लड़के थे? तो आप याद रखिएगा, 4 थे। मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतान हो गए? मंगू भी उसमें आ जाएगी तो इनके माँ के कुल कितने संतान हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, 3। मंगू को जब छोड़ दिया जाएगा तो 4 में से 3 हो जाएगा। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो माँ कहानी का मुख्य पात्र मंगू है। आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, VVI सवाल है, अटैक करेगा फाइनल परीक्षा में। मंगू जन्म से थी बाबू लोग, मंगू जन्म से क्या थी? तो आप याद रखिएगा, मंगू जन्म से पागल और गूंगी दोनों थी। ए और बी इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही। मंगू जन्म से क्या थी? तो पागल और गूंगी दोनों थी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगू को कितने भाई थे? तो याद रखिएगा, मंगू के 2 भाई थे।
कितने भाई थे? मंगू के 2 भाई थे। ये क्वेश्चन फाइनल परीक्षा में पूछेगा। पराया माँ ही कान छेदती है, यह क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन VVI सवाल है। पराया माँ ही कान छेदती है, ये एक प्रकार की क्या है? तो आप कहिएगा ये कहावत है। क्या है? कहावत है। किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? तो अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी माँ जी से किसने कहे थे? तो एक ज्योतिष ने आकर हाथ देखा था। माँ के लिए कौन सा महीना अध्यय देव बन गया था? तो जब ज्योतिष कहा था तो आप कहा बेटी अगहन महीना में ठीक हो गई, तो माँ के लिए ये बहुत महीना इम्पोर्टेंट बन गया था। कब अगहन आए मेरी मंगू ठीक हो जाए। इस कहानी 15 के देखिए। माँ कब पागल हो गई? मंगू कब पागल हो गई? तो आप लोग जानते हैं मंगू जन्म से ही पागल थी और गूंगी थी भी। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? कन्या विद्यालय में एक लड़की पढ़ रही थी जो बाद में जाकर पागल हो गई, तो उनका नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा कुसुम नाम था। क्या नाम था? कुसुम नाम था। मोस्ट VVI सवाल है, परीक्षा में पूछेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो माँ कहानी आप लोग याद रखिएगा, माँ कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो गुजराती से अनुवादित है। किससे अनुवादित है? तो गुजरात से अनुवादित है। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो मंगू की जो माँ थी अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। किसको उपमा देती थी? गौशाला को उपमा देती थी। तो अभी 18 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर दिए हैं समाप्त, और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बाकी है, आप करके जाइएगा और अंत में बताइएगा आपका कितना में ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ, तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। ईश्वर पॉलिटिकल किस भाषा के कथाकार चाहे लेखक है? जो ईश्वर पॉलिटिकल जी है वो किस भाषा के कथाकार या लेखक है? तो आप कहिएगा गुजराती भाषा के लेखक है। मंगू मंगू के लोग कहाँ भर्ती कराना के सलाह देते थे? तो मंगू के लोग चाहते थे अस्पताल में भर्ती करा देना, क्योंकि पागल अस्पताल में जाकर क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो मंगू को प्राकृतिक मौत मतलब भगवान द्वारा मौत को मंगू क्या मानती थी? छुटकारा। माँ चाहती नहीं थी तड़प तड़प कर मर जाए इस तरह, भगवान भले मुआ दे तो उसका बात अलग है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? VVI सवाल है भाई साहब, इस क्वेश्चन को रट मारिए। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। क्या था? कमू था। काला पानी किसकी लोकप्रिय है? तो आप याद रखिएगा ईश्वर पॉलिटिकल जी है। ईश्वर पॉलिटिकल केकर लेखक है? आप कहिएगा माँ कहानी के लेखक है। पागलों को अस्पताल में उपराधी मरीज को कैसे रखा जाता है? जो खतरनाक मरीज होते हैं उसे कैसे रखा जाता है? तो 24 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा C, कमरे में बंद करके। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। मंगू को अस्पताल में भर्ती के लिए माँ ने किसको पत्र लिखा था? तो अपने बड़े बेटे को। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ ने के पत्र ने किसे लिखे थे? तो आप याद रखिएगा 25 का राइट आंसर हो जाएगा D, मनीजेस्ट के लिखे थे। अब देखिए माँ की कुल कितने पुत्रियां थी? तो 2 पुत्रियां और 2 पुत्र थे, जिसमें एक ये पुत्रियां पागल हो गई थी। अब 27 नंबर देखिए क्वेश्चन। रात में रोशनी जलते से नींद नहीं आती, यह किसने कह दिया था? तो यह बात माँ ने कह दी थी, वहां पर जो स्टाफ थी। माँ जी को किसे गौशाला की उपमा दी थी? तो आप कहिएगा अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी माँ जी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। माँ कौन सी महीना माँ जी के आशा भरा था? तो अगहन महीना। माँ जी इंतजार कर रही थी कब आए तो मेरा पुत्र ठीक हो जाए। मंगू की भर्ती कराने के लिए किस पत्र लिखा गया था? तो लिखा गया था बड़े
बेटा ने, अब बड़े बेटा ने किसे पत्र लिख दिया, मनीजेट के लिख दिया था। तो फाइनली हम लोग का क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। मोस्ट वीवीआई सवाल था यहाँ पर 30 में 30। आप बताइएगा 30 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, तो बस आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।